हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 से रिलेटेड चैप्टर प्रोज आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इसको अल्फोंस डॉडेट ने लिखा था। इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो बिल्कुल एक बच्चे के लाइफ पर बेस्ड है, एक स्कूल जाने वाले बच्चे के। स्टूडेंट्स, जैसा कि अल्फोंस डॉड के थोड़े इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो जीवन काल था वह 1840 और 1897 के बीच। जैसा कि अल्फोंस डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो थे एक फ्रेंच थे, मतलब फ्रांसीसी थे, उपन्यासकार और एक संक्षिप्त स्टोरी राइटर थे। The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1817-1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. फ्रेंड्स, जैसा कि यह घटना तब की है जब यहाँ आप देख सकते एक वर्ड है फ्रैंको पर्शियन। ये फ्रैंको का अर्थ हुआ यहाँ पर फ्रांस और प्रूसियन का अर्थ हुआ यहाँ पर पर्सिया। तो ये घटना तब की है जब फ्रांस और पर्सिया के बीच जब युद्ध हुई थी, और उसमें जो फ्रांस जो था वह पर्सिया के द्वारा क्या हो गया था, हरा दिया गया था। मतलब पर्सिया के द्वारा वह फ्रांस हार चुका था। और उस वक्त जो उसके नायक जो थे, अर्थात जो सैनिक जी उस वक्त लीडर जो थे वो थे बिस्मार्क। आगे देखते हैं फिर। पर्सिया देन कंजिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और तब क्या हुआ, जो पर्सिया जो था वह तीन राष्ट्रों में क्या हो गया था, बट गया था, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के पार्ट में वह क्या हो गया था, बट चुका था। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. और तब क्या हुआ, ये जो कह सकते हैं, और उसके जो कुछ अंश थे वह मतलब उस फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट जो थे उसे मतलब एल्सैक और लॉरेंस में क्या कर दिया गया था, नामक दो डिस्ट्रिक्ट में उन्हें क्या कर दिया था, बांट दिया गया था। और वह डिस्ट्रिक्ट किसको दे दिया गया था, फ्रांस को दे दिया गया था। रीड द स्टोरी, फाइंड व्हाट इफेक्ट हैड दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। आइए कहानी को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि इसका प्रभाव वहाँ के विद्यालयों पर, मतलब कि स्कूल पर कैसा प्रभाव पड़ा। आइए स्टूडेंट्स, तब चैप्टर को बिगिन करते हैं बिना समय वेस्ट किए। मैं चाहूँगा आपके पास अगर साथ में अगर किताब हो, बुक हो, तो उसे और आपको हेल्प मिलेगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा बुक। वैसा मैं स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन द डेड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल had said that he would question us on participle। यहाँ पर वह बच्चा के लिए है बात, जो ये कहानी बच्चे पे एक बेस्ट है, जो स्कूली बॉय है, मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा रहता है। वह कहता आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं विद्यालय बहुत विलम्ब से क्या चला। एंड वॉज इन डेट ऑफ स्कॉल्डिंग, और एक डर, हमारे अंदर एक डर भी बना हुआ था, स्पेशली आमतौर पर बिकॉज क्योंकि एम हैमलिंग हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। जैसा कि अध्यापक जो थे एम हैमल, उन्होंने हमसे कहा था, हम लोगों से कहा था कि वे मतलब पार्टिसिपल, जैसा कि आप ग्रामर का एक चैप्टर जरूर आप पढ़े होंगे, पार्टिसिपल एक ग्रामर का चैप्टर है। वह अध्यापक हैमलिन बच्चों से अर्थात हम लोगों से क्या पार्टिसिपल पर वो प्रश्न करने वाले थे, जैसे कि प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उन पार्टिसिपल
के बारे में एक शब्द भी मुझे उसका ज्ञान नहीं था, मतलब उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, और कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि मुझे भाग जाना सही होगा, मतलब भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और अपना पूरा समय दरवाजे के बाहर अर्थात घर से बाहर बिताने को। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और जैसा कि दिन जो था वो बहुत ही गर्म और बहुत ही चमकीला, अर्थात धूप निकली हुई थी, या हम कह सकते हैं दिन बहुत क्या था, सुहावना था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, और जो पक्षियाँ जो थी वह वृक्ष के डाली पर एकदम बिल्कुल कोने मतलब बैठ कर क्या कर रही थी, चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि आरा मशीन जो होता है, जो लकड़ी जाए जैसे कि लकड़ी काटना, लकड़ी को जैसे फाड़ना, एक शेप देना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द परसुएंस सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और पीछे मतलब कह सकते हैं उस आरा मशीन के पीछे खुले जो फील्ड जो थे वहाँ पर्शियन लीडर जो थे, पर्शिया के जो सैनिक थे वह ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब वह अभ्यास कर रहे, जैसे कि वे हारे हुए सैनिक थे और वह पुनः अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, और ये सारा चीज़ मेरे लिए पार्टिसिपल से अधिक, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक आप समझ सकते हैं। मतलब ये सारा चीज़ जो मेरे साथ जो हो रहा था, मैं देख रहा था, वह पार्टिसिपल से भी अधिक क्या था, मेरे लिए आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझे इसे रोकना था। एंड हैरिड ऑफ टू स्कूल जाने के लिए, अर्थात मुझे तेज़ी से स्कूल जाने के लिए इन सारे चीज़ों को अपने दिमाग में आने से क्या करना था, रोकना था। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुस्टन बोर्ड, और जैसे ही मैं मतलब शहर के जो टाउन हॉल जो होता है, टाउन हॉल आप समझ सकते हैं, के पास से गुजरा तो मैं बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्या देखा, भीड़ देखा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 वर्ष से जो हमारे सारे जो बुरे खबर थे वो वहीं से आई थी, अर्थात वह बुलेटिन जो बोर्ड था वहीं से आई थी। जैसा कि द लॉस्ट बैटल, हारा हुआ युद्ध, द ड्राफ्ट का मतलब होता है वे सैनिक जो युद्ध हार जाते हैं उनके बारे में उस पर कुछ लिखी गई होती है। एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और ऑफिसर अधिकारियों के आदेशों का जो बातें थी वो भी वहीं से आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं इन सारे चीज़ों को बिना रोके मैं इस चीज़ को स्वयं में समझ सकता था कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ, की बात क्या हो सकती है। मतलब ये सारा चीज़ मैं बिना सोचे, जैसे कि बिना अपने आप को रोके इस बात को समझ सकता था कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ, की बात क्या होगी। आइए फिर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ, नेक्स्ट पैसेज की तरफ। जैसा कि लिखा है, देन आई हैरिड बाई फास्ट as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice leading the bulletin. आइए फिर देखते हैं तब as I hurried by as fast as I could go, और जैसा कि और तब जैसा कि मैं जितना शीघ्र मतलब भाग सकता, दौड़ सकता था, मैं वैसा किया। और इसी बीच कह सकते हैं द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वर देयर, और उस समय ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्या था, वॉचर था, वो वहीं पर थे विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्य के साथ, या अप्रेंटिस का मतलब होता अपने चेले के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, जो कि बुलेटिन क्या कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने मुझे पीछे से बोला डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे, यहाँ बब का मतलब हुआ बच्चा, जैसे लड़के इतने तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम पर्याप्त समय में अपने विद्यालय क्या कर जाओगे, पहुँच जाओगे। आई थॉट इट वॉज मेकिंग अ फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड इट्स मिस्टर हैवलिंग गार्डन, लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और तब मैं पूरे हाफते हुए मैं कैसे भी करके मिस्टर हैवलिंग जो हमारे टीचर थे उनके छोटे से बागीचे पे में पहुंचा। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड हर्ड
आउट इन द स्ट्रीट। और जैसा कि आमतौर पर जब विद्यालय शुरू होती थी तो एक बड़े अजीब प्रकार के शोरगुल होता था, जो कि गलियों से या सड़कों से आसानी से उसे क्या कर लिया जा सकता था, सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे कि डेस्क का इधर उधर खिसकना, जैसे कि बच्चों के जैसे बैठते हैं बच्चे तो बेंच पहली बात या डेस्क हुआ, जाते हैं कक्षा में तो अपने हिसाब से वो इधर उधर करते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन ड्यूरेशन, और जैसे कि पाठों को तेज़ी से मतलब जैसे कि शोरगुल के साथ, जैसे कि आवाज़ के साथ रिपीट करना। वेरी लाउड विद ऑल हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जैसा कि हम पाठों को अच्छी तरह से जैसे समझने के लिए अपने हाथों को कानों से क्या कर लेते हैं, अपने जैसे कि कानों को अपने हाथ से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, जैसे कि लगा लेते हैं वहाँ पर हाथ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द डेस्क, और जो अध्यापक थे वह अपने रैपिंग, रूरल रैपिंग का अर्थ यहाँ ये हुआ कि जैसे कि अध्यापक एक अपने जैसे जो डंडे लिए रहते हैं, मतलब उस क्लास का जो शासन को मतलब बनाए रखने के लिए डंडे लिए रहते थे, वह डेस्क पर क्या करते थे, पटकते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन यह अब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं जैसा कि उस शोरगुल में मैं अपने आप को बिना किसी देखे, मतलब बिना किसी के देखे मैं अपने डेस्क के पास पहुंचना चाहता था। बट ऑफ कोर्स, परंतु दुर्भाग्य कह सकते हैं, परंतु शायद थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लास, सॉरी यहाँ पर एक लाइन देखिए, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरी हैड टू बी सो स्टिल एज संडे मॉर्निंग, परंतु दुर्भाग्य ऐसा था कि उस दिन सभी चीज़ इतनी शांत थी कि मानो कि वह संडे का क्या हो, वह दिन हो, सुबह का दिन हो, एकदम बिल्कुल शांत। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस, और जैसा कि खिड़कियों से मैं अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही अपने प्लेस पर क्या थे, बैठे थे, और मिस्टर हैवलिंग वॉकिंग अप डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और इस बीच जो हमारे अध्यापक जो हैमलिंग थे वह अपने बगल में अर्थात अपने आर्म्स में के बगल में डंडे लगाए वह कक्षा के इधर उधर अप एंड डाउन, मतलब कक्षा के इधर उधर क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीवेयर, और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ, आप इस बात की कल्पना कर सकते हो, यू कैन इमेजिन हाउ आई बुस्टेड, ब्लूस्ड का मतलब यहाँ होता है जैसे शर्मिंदगी, कि मुझे कितने शर्मिंदगी थी हुआ होगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आर, और मैं कितना हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा होगा। बट नथिंग हैपन मिस्टर हैमलिंग सॉ मी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एम हैमलिंग जो हैमिन थे, सॉ मी उन्होंने हमें देखा, एंड सॉ वेरी काइंडली एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता के साथ बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, तुम अपने जगह पे जाओ, शीघ्र से मतलब शीघ्रतापूर्ण अपने जगह पे जाओ। वी वे आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना क्या शुरू ही करने वाले थे। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा एक वीडियो था